Hello, welcome to Pinto Physics. Today, I will discuss about a non-Cartesian coordinate system of lecture number second. It is a very important for CSIR examination, solving question for EMT. मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका था कि हमारा गोल क्या है। जो नॉन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, सेकंड सिलिंड्रिकल और एक थर्ड होता है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स है, उनका रिलेशन हम बोले थे कि हमारा जो वो तीनों जो नॉन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको जो है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन बताना है। तो देखते हैं हम वन बाय वन कि रिलेशन कैसे हम संबंध स्थापित कर पाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ, जो है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, first of all let us suppose that y-axis here, x-axis, and let us suppose that an arbitrary point P and x point here. Also take a point here Q. Here distance from origin to Q point is rho. It is specified by radial distance. And also let's take an arbitrary point the P, and it is a radial distance specified by rho, and here coordinate rho phi. Angle measured along the x-axis in anti-clockwise direction. This is the polar axis. Polar axis. Angle phi measured. And now another angle denoted by phi 1. And now coordinate rho 1 phi 1. Here y, here x. In a polar coordinate system, a point P in a polar coordinate system, a point P is located at its radial distance from a fixed point to and an angle from a fixed direction. The fixed point is called pole. पहला point I discussed. First point, in the plane polar coordinates, in the plane polar coordinates, rho phi, plane polar coordinate system, rho phi, a point
P is located its radial distance. A point P is located at its radial distance from a fixed point O, from a fixed point from a fixed point O, from a fixed point O, and an angle from a fixed direction, an angle from a fixed direction, an angle from a fixed direction. The fixed point to the fixed point is called pole. The fixed point is called pole. Now, my statement is, in the plane polar coordinate system rho phi, a point P is located at its radial distance rho from a fixed point O, माने O पॉइंट से P पॉइंट जो है वो फिक्स डिस्टेंस है, वो जो फिक्स डिस्टेंस है, एन एंगल फ्रॉम अ फिक्स डायरेक्शन, और एंगल क्या हो रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में बन रहा है। द फिक्स पॉइंट, अब देखिए जो ओरिजिन से P पॉइंट एक फिक्स जो है एक स्पेसिफाइड जो है रेडियल डिस्टेंस है, और उसी फिक्स डायरेक्शन में पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल फाई बनाता है, अगर वो एंगल फाई अगर बनता है एक फिक्स डायरेक्शन में, तो फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट ये P है उसको बोलते हैं पोल। नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड पॉइंट। Second point, the ray from a pole, in the fixed direction, is called polar axis. The ray from a pole in a fixed direction, देखिए द रे फ्रॉम अ पोल से रे इन फिक्स डायरेक्शन में जो होता है ना, फिक्स डायरेक्शन में कोई पोल से रे होता है, तो वो हमारा जो कहलाता है पोलर एक्सिस। ये हमारा पोलर एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस होना द डिस्टेंस ओपी। हमारा जो O से P तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, द डिस्टेंस ओपी, दिस इज कॉल्ड रो, फ्रॉम द पोल
pole is called radial coordinate, or radius. Now here a statement say that the distance OP, ये जो distance है O से P तक का, from the पोल से लेकर के P तक के डिस्टेंस जो हमारा कहलाता है वो रेडियल कोऑर्डिनेट कहिए या रेडियस कहिए, वो आर इक्वल। अगर रेडियल कोऑर्डिनेट कहिए तो रो पाई गई। नाउ अब हमारा जो 4 पॉइंट डिस्कस होगा तो देखिए, फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस होगा फोर्थ पॉइंट द एंगल फाई, ये जो एंगल फाई है द एंगल फाई इज कॉल्ड एंगुलर कोऑर्डिनेट, फाई इज कॉल्ड एंगुलर कोऑर्डिनेट। हम एंगुलर कोऑर्डिनेट का है या पोलर एंगल या अजीमुथ। द एंगल फाई इज कॉल्ड एंगुलर कोऑर्डिनेट। ये जो एंगल फाई बन रहा है वो एंगुलर कोऑर्डिनेट है, या फिर पोलर एंगल कहिए या अजीमुथ एंगल कहिए। अब हम रिलेट करते हैं तो जो हमारा ये जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर लेबल, इससे हम पिक्चर को बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर लेवल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर लेवल। नाउ हमारा जो ए जो है, ये जो ए है पिक्टोरियल ए में, पिक्चर ए में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो पिक्चर ए है, ठीक है, इसमें क्या डिस्कस है देखिए, ये तो देखिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई है, जैसा कि एज एक्स वाई in the 2D, 2 dimension, x और y axis है, that means 2 dimension कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब फिगर बी में देखिए क्या डिस्कस है। फिगर बी में एज
rho phi as rho phi in the polar coordinate, in the plane polar coordinate, in the plane polar coordinates, in the plane polar coordinates, where rho significance the distance, significance the distance, significance the distance of point from pole या और the origin या origin O and phi is measured from phi is measured anti-clockwise from the polar axis. Phi is measured anti-clockwise from the polar axis. अब देखिए पिक्चर बी में जो है डिस्कशन, ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स है जो, और रो किसको इंडिकेट करता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल से जो है पी पॉइंट तक का डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, या ऑरिजिन या फाई इज मेजर एंटी क्लॉक फ्रॉम द पोलर एक्सिस. फाई जो मेजर होता है फ्रॉम द पोलर एक्सिस से मेजर्ड होता है. नाउ relating, now I relate now relating Cartesian coordinate and plane polar coordinates, relating plane polar coordinates and Cartesian coordinates. How to relate? So I draw both picture. First related with Cartesian coordinate and second related to the polar coordinates. Now first here x axis, y axis. Let us suppose that an arbitrary point at the circle and this distance is y and this distance is x. Now let to be the center O of the circle and coordinate point of the P is xy. Now I will convert Cartesian coordinate into relate polar coordinate. Also let here x, y and let be the arbitrary point P. Here y, here x axis and plane polar coordinate of coordinate rho phi here. Now angle phi is formed by the polar axis in the anti-clockwise direction
with radial distance. So x is equals to rho cos phi and y is equals to rho sin phi. First equation and second equation. Equation first and second, squaring and adding. Squaring and adding, we get x square plus y square is equals to rho square cos square phi plus rho square sin square phi. X square plus y square equals to rho square cos square phi plus sin square phi. Both are equal, gives x square plus y square equals to rho square and x square plus y square equals to rho square and rho is equals to under root x square plus y square. Okay, and now I will obtain angle phi. Then also from equation first and second. Now we will obtain angle phi. Then phi is equals to first equation first divided equation first second divided by first, then y upon में x equals to rho sin phi upon में rho cos phi and cancel out, then tan phi is equals to y upon में x and phi is equals to tan inverse y upon x. Okay, so हमें क्या आ गया, एक रो इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स. If a point is in the Cartesian coordinates x or y and its polar coordinates rho phi, then I will get the result. And this have a range minus phi to x less than infinity or minus infinity less than x less than infinity or minus infinity less than y less than infinity. This is the limit. And also limit 0 to 2 pi. And this have limit. Also I discuss. Here this have limits. This have limit 0 less than equals to rho less than phi. Sorry, infinity. And angle phi. Now I will have here phi is equals to tan inverse y upon me x. Having a range 0 less than equals to phi less than 2 pi. This is the range 0 less than equals to phi less than 2 pi. First of all, we find the Cartesian coordinate in term of polar coordinate x equals to rho cos phi and y equals to rho sin phi. You first of all break a component in the direction of horizontal and vertical. We will obtain both equations, and also both equations have squaring and adding we get, and then also get the result of x square plus y square rho square, and rho is equal to under root x square plus y square, and have a region 0 less than rho less than infinity, and also phi equals to tan inverse 0 less than equals to phi less than 2 pi. Have a range. Now
I recap. If a point has Cartesian coordinates x, y, its polar coordinates rho phi, so rho is equals to under root x square plus y square, and phi is equals to range, having a range 0 less than equals to rho less than equals to less than infinity. Now phi is equals to tan inverse y upon max, having a range 0 less than phi less than 2 pi. Okay, now if a point has, now recap, now if a point has polar coordinates, सेकंड नोट्स कर दीजिए, उनको पहले वाले को फर्स्ट कर दीजिएगा, इनको सेकंड कर दीजिए, ठीक है। रिकैप में if a point has polar coordinates rho phi, its Cartesian coordinates is given by rho cos phi, rho sin phi, that is x equals to rho cos phi, y equals to rho sin phi. Okay, and having a range minus infinity, here both have range, this is similar. Now recall that minus infinity less than x less than infinity, and also minus infinity less than y less than infinity, this is the range. And after this I will discuss about basis vector in plane polar coordinates, cylindrical coordinates, spherical coordinates. Now one by one. Here let us suppose that as an arbitrary point P have a radial distance rho, and here in the radial direction E rho increases, of unit vector E rho increases, and also in the anti-clockwise direction if an angle is formed phi, then also in the direction of phi increases of a unit vector rho E phi. Okay, so now I have discussed, first of all remember that phi is not defined at rho equals to 0. यदि अगर phi डिफाइन नहीं होगा जब rho 0 होगा, इस बात को हम पहले इंडिकेट कर लेते हैं कि if
फाई इज, नोट में कर लीजिएगा, नोट में, ये फाई इज नॉट डिफाइंड, फाई इज नॉट डिफाइंड इफ हमारे पास क्या हो, रो हमारा, रो का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, एट रो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं दिस के बारे में, डिस्कशन लेट अस नाउ डिटरमाइन, इन दिस पिक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन द एडजेसेंट फिगर के बारे में। लेट us determine, let us now determine let us now determine the basis vectors in the plane polar coordinate system in adjacent figure। देखिए, हम अब उन बातों को याद करेंगे, निकालेंगे, प्राप्त करेंगे। द बेसिस वेक्टर इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एडजेसेंट फिगर। now express the unit vectors e rho and e phi in terms of the unit vectors I, J and K, I defined for and K defined for कार्टेशियन, जे के तो नहीं होना चाहिए, डिफाइन फॉर द कार्टेशियन, क्योंकि 2D प्लेन है, डिफाइन फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। now here the vector OP, now हमने लिखा है कि we now express the unit vectors e rho and e phi in term of unit vectors I and J defined for the Cartesian coordinate system, e rho and e phi. E rho denoted by I and e phi denoted by J. Okay, now I indicated that the basis vector e phi and e rho, which say a basis vector, that means one vector is perpendicular to the another vector is called a basis vector. Here e rho and e phi, and here unit vector I and J, also written as e rho is equals to I and e phi equals to J generally. But in Cartesian, in cylindrical, in spherical, how, right? So I will discuss here. First of all, in the adjacent figure, here the vector OP
of magnitude of magnitude rho in the direction OP that is in the direction of इंक्रीजिंग रो। देखिए हमारा जो वेक्टर ओपी है जिसका मैग्नीट्यूड रो है किसके डायरेक्शन में, ओपी के डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रो का जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज करते जा रहा है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्लास I will discuss. So thank you all of you.